सोचिए, एक पूरा देश मानचित्र से गायब हो जाए, वो भी किसी युद्ध की वजह से नहीं, बल्कि प्रकृति की वजह से। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। आने वाले कुछ दशकों में एक देश हमेशा के लिए डूब सकता है। कौन सा देश और क्यों, आज इसी पर बात करेंगे। जिस देश की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मालदीव। हिंद महासागर में बसा ये छोटा सा देश अपने खूबसूरत बीच और लग्जरी रिसोर्ट्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, मालदीव की सबसे ऊंची जमीन भी सिर्फ 2.4 मीटर समुद्र तल से ऊपर है। पिछली एक सदी में समुद्र का लेवल करीब 8 इंच बढ़ चुका है और साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये स्पीड अब और बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें, ग्लेशियर पिघलना और ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसें जीवाश्म ईंधन से निकलने वाला कार्बन वातावरण में गर्मी फंसा रहा है। ग्लेशियर पिघलना समुद्रों में पानी जोड़ देता है, जिससे समुद्र स्तर बढ़ता है। यदि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता रहा, खासकर 1.5 डिग्री सेल्सियस के पार, असर और तेज होगा। फैक्ट ये है कि जिन देशों का क्लाइमेट चेंज में सबसे कम रोल है, वही इसकी सबसे बड़ी मार झेल रहे हैं। मालदीव का कार्बन उत्सर्जन दुनिया के मुकाबले नगण्य है, लेकिन फिर भी सबसे पहले डूबने का खतरा इसी पर है। अगर अगले 50-80 साल में ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया, तो मालदीव जैसे कई देश मैप से गायब हो जाएंगे। सोचिए, घरों, फसलों और ताजे पानी के स्रोतों पर क्या असर होगा। छोटे द्वीपों के रहने वाले लोग विस्थापित होंगे, उनका पूरा जीवन प्रभावित होगा। मानचित्र पर छोटे द्वीप पहले गायब हों, समुद्र धीरे धीरे उन्हें निगल लेगा। यह समय सीमा वैज्ञानिक मॉडलों पर आधारित है। अगले 50 से 80 साल में बड़े बदलाव संभव हैं। अगर आज मालदीव डूबेगा, कल बारी और देशों की भी आएगी। केवल एक जगह की बात नहीं। हमें अब कदम उठाने होंगे, व्यक्तिगत और वैश्विक दोनों स्तर पर। मालदीव सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सी वॉल्स, समुद्र के किनारे दीवारें बना रही है। दूसरे देशों में जमीन खरीदने की कोशिश। एक डिजिटल नेशन बनाने का प्लान, ताकि देश का कल्चर और पहचान बनी रहे। दोस्तों, अगर क्लाइमेट चेंज को रोकना है, तो हमें सबको मिलकर काम करना होगा। फॉसिल फ्यूल्स कम करो, रिन्यूएबल एनर्जी अपनाओ, ग्रीन लाइफस्टाइल को फॉलो करो। तो कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, क्या अमीर देशों को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो